नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज़ है। देखिए हमारी संवाददाता विनय सिंघल की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिसमें पवन खेड़ा द्वारा श्री जनार्दन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए जाने पर अपने व्यक्तित्व दिए। साथियों, बताते चलें कि हम जनार्दन रेड्डी के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। जनार्दन रेड्डी कर्नाटका के बेल्लारी में रहने वाले हैं और ये 3 भाई हैं। इन 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं करुणाकर, बीच वाले हैं सोमशंकर और तीसरे हैं जनार्दन रेड्डी। बताते चलें कि जनार्दन रेड्डी जो बंधु हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी में प्रथम प्रवेश जब सुषमा स्वराज बेल्लारी से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तो उसी समय कांग्रेस ने भी श्रीमती सोनिया गांधी को बेल्लारी से चुनाव लड़ाने की घोषणा की थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने श्री जनार्दन रेड्डी बंधुओं से सहयोग मांगा था, और इस सहयोग में आप सब समझते हैं कि सहयोग किस प्रकार का था। रेड्डी बंधु कर्नाटका में सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। इनकी कंपनी का टर्नओवर 50,000 करोड़ रुपए है और 153 करोड़ की इनके पास संपत्ति है। बताते चलें कि खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जनार्दन रेड्डी, और इन पर लगभग 9 केस सीबीआई में दर्ज हैं। 2023 के चुनाव के बाद, जब इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने इनकी मदद लेने के बाद इनसे किनारा कर लिया था, तो इन्होंने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम से एक पार्टी बनाई थी, जिसके संस्थापक खुद जनार्दन रेड्डी थे। और इस पार्टी के कारण ही उत्तरी कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। नवंबर महीने में, नोटबंदी के समय की बात है, जब लोग 2,000 रुपये निकालने के लिए सारी रात सारी दिन एटीएम की लाइन में लगे रहते थे, उस समय जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी की थी, और ये शादी 5 दिन चली थी, जिसमें 5 अरब रुपया खर्च किया था। उस समय लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। इस शादी में बताते चले कि ब्राज़ील से सांबा डांसरों को भी बुलाया गया था, और इन पर आरोप तो लगते रहे हैं जनार्दन रेड्डी पे। इनको कर्नाटका के बेल्लारी से तड़ीपार घोषित किया था। ये जनार्दन रेड्डी 3 साल जेल में भी रहे हैं, और इसी का कारण है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट इनको बेल्लारी जाने की अनुमति दी है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का प्रमुख कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनार्दन रेड्डी की जो पार्टी है, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। कारण है इसका कि बेल्लारी, कोप्पल, रायचूड़, विजयनगर जिले की 23 सीटों पर इनका बहुत प्रभाव है। प्रभाव का कारण ये खनन से जुड़े हुए हैं, और खनन में ज़्यादातर अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही मजदूरी का काम करते हैं, तो उन पर इन रेड्डी बंधुओं का अच्छा प्रभाव रहता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जनार्दन रेड्डी की ज़रूरत पड़ी। बताते चलें कि राजनीति में सब कुछ संभव है, किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। छोटा व्यक्ति यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लग जाए तो उसको समाज जीने ही नहीं देता, लेकिन बड़े नेताओं के लिए सब कुछ मान्य है। आइए हम ले चलते हैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता
पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि कांग्रेस मुख्यालय से दिल्ली से की गई है। जनार्दन के लिए खपते हुए जरूर दिख रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है जनार्दन रेड्डी। और वो जनार्दन जो है, जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, भले ही वो 35,000 करोड़ के घपले का आरोपी हो, भले ही उस जनार्दन के खिलाफ सीबीआई समेत 20 मामले लंबित हों, भले ही उस जनार्दन ने भारत के जंगलों और खदानों में अवैध खनन करके उन्हें बर्बाद कर दिया हो, प्रधानमंत्री उस जनार्दन के लिए आपको खपते हुए दिखेंगे। उसका नाम है जनार्दन रेड्डी। अब ये जनार्दन रेड्डी साहब जो हैं, कोई भाजपा वॉशिंग पाउडर के नए ग्राहक तो हैं नहीं, बड़े पुराने ग्राहक हैं। लेकिन इस हफ्ते फिर से उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर की सब्सक्रिप्शन को रिन्यू किया ताकि वो सारे दाग धो सके। ये वो जनार्दन रेड्डी हैं जिनके विषय में एक जज ने कहा था कि इन्होंने मुझे 40 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की थी बेल लेने के लिए। ये वो जनार्दन रेड्डी हैं जिनको न्यायालय ने बेल्लारी से तड़ी पार किया हो। वो जनार्दन रेड्डी गृह मंत्री के साथ खड़े होकर कल मुस्कुरा रहे थे, तस्वीरें हमने देखी। बेल्लारी बंधु, आप पत्रकार हैं, पिछले 2-2.5 दशक से ये नाम आप सुन रहे हैं। हम राजनीति के छात्र हैं, हम भी पिछले 3 दशक से ये नाम सुन रहे हैं। बेल्लारी बंधुओं के नाम से ये कुख्यात गैंग है, ये भाजपा का बड़ा पुराना साथी। 1998 में, मैं थोड़ा सा इतिहास के उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूँ। 1998 में जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने माननीय सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सुषमा स्वराज जी के चुनाव प्रचार की तमाम जिम्मेदारी बेल्लारी बंधुओं ने संभाल ली थी। और 98 के उस चुनाव के बाद भाजपा ने इन्हें संभाल लिया। ये इनका रिश्ता है भाजपा से, बेल्लारी बंधुओं का। जो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी और इनकी जुगलबंदी बड़ी मशहूर है। बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार। इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर की अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येद्दी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई। येद्दी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी। इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा। लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया। आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है। और 2011 और 17 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी तो उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ी। ये इतना चमकेंगे, आप देखिए। एक के बाद एक देश भर में 35,000, 70,000, 80,000 करोड़ के घोटालेबाज या कथित आरोपी, जो भी आप कहना चाहें, मोदी जी और भाजपा का वो दामन थाम लेते हैं और साफ हो जाता है। ये फिर हो रहा है, इतिहास फिर दोहरा रहा है, हर हफ्ते दोहराता है, हर महीने दोहराता है इतिहास वाला। जब इस व्यक्ति ने, जो 35,000 करोड़ का घोटालेबाज है जनार्दन रेड्डी, भाजपा में शामिल होते ही कहा कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौट आया हूं। अब आप खुद समझ लीजिए कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है और कौन है।
हम नहीं बोल रहे, ये घोटालेबाज बोल रहा है कि साहब मैं अपनी जड़ों में लौट कर आ गया। इतिहास तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन कारण भी समझ लेते हैं कि क्या मजबूरी रही है कि ऐसे व्यक्ति को, जो कुख्यात है, उसको क्यों शामिल करवाया गया। आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पर बैन लगाया, उसको गैर संवैधानिक करार किया, उसको गैर कानूनी करार किया। तो अब ये है भाजपा का प्लान बी। This is the plan B of BJP after the electoral bonds were declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court. What is the plan B? The plan B is कि अब सीधा पार्टनरशिप, ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो जिनसे पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे लिए हैं। कोई पर्दादारी मत रखो, बिल्कुल साथ में मिला दीजिए। खाएंगे, खिलाएंगे और उसके बाद पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, कहीं के भी घोटालेबाज हो, सब कुछ बचा लिया जाए, उन सबको बचा लिया जाए। ये कारण है कि ये इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमारे कुछ सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि तमाम साक्ष्य हैं, लोकायुक्त की रिपोर्ट है, मोदी सरकार के सामने सब कुछ है, फिर भी इस तरह के व्यक्ति के तमाम सीबीआई के केस क्यों बंद किए जाते हैं, क्यों उसको अपने साथ जोड़ लिया जाता है, क्यों मोदी जी और भाजपा जनार्दन रेड्डी को बचाना चाहते हैं। नंबर 2, क्या ये सच नहीं है कि इनके खिलाफ 20 मामले लंबित हैं? और जैसा कि मैंने कहा, एक जज को 40 करोड़ देने की पेशकश की, फिर भी उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है भाजपा में शामिल होने के लिए? विपक्ष के नेताओं के लिए तो ईडी, सीबीआई सब, और जिस पर ईडी, सीबीआई है, मामले हैं, फाइलें खुली हुई हैं, केस चल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन क्यों? जो आपके बड़े बड़े दावे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के, क्या इस एक कदम से, और ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कदम उठाए, इन कदमों से क्या आप वो दावों को पूरी तरह से खोखला नहीं करार कर रहे? ये हमारे आपसे सवाल है। अब आप सवाल पूछिए, आपको संजीव जी थोड़ी देर में प्रेस रिलीज के साथ तमाम एनेक्स्चर्स, और ये वो एनेक्स्चर्स हैं जिसमें सीबीआई ने कैसे पीई और उसके बाद कैसे कर्नाटक की सरकार ने क्या एक्शन लिया जब हमारी सरकार थी, और जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी तो कैसे इनको बचाया गया। ये तमाम जानकारियां आपको हम साझा आपके साथ कर रहे हैं, आपके सवाल।